हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शहाना। आज हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कवर करने जा रहे हैं। इसमें 4 थ्योरी हम कवर करेंगे। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कास्ट, थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोवमेंट, थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म। इन थ्योरीज़ को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलती है? ये 1776 में एडम स्मिथ ने दी थी। ये क्या बोलती है? अगर किसी कंट्री के पास किसी काम को करने का एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो वो काम उसी कंट्री को करना चाहिए। मान लो कोई काम यूएसए के मुकाबले इंडिया अच्छे से कर रहा है तो वो काम इंडिया को ही करना चाहिए, और अगर कोई काम इंडिया के कंपैरिजन में यूएसए बेहतर तरीके से कर पा रहा है तो वो काम यूएसए को करना चाहिए। मतलब इसमें कहा गया है हमें वही गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिसमें हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है, फिर एक्सचेंज करेंगे। इससे उन दोनों ही कंट्री को फ़ायदा होगा जो भी इस ट्रेड में इन्वॉल्व होंगी। फर्स्ट पॉइंट है, दिस थ्योरी was propounded by Adam Smith in the year 1776। इस थ्योरी को 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, एब्सोल्यूट एडवांटेज रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस ए गुड मोर इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली दैन एनी अदर कंट्री। इसमें बोला है ये एक कंट्री की एबिलिटी को बताता है दूसरी कंट्री से कुछ गुड्स को इफ़ेक्टिवली या इफ़िशियंसी प्रोड्यूस करने को। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशन विल प्रोड्यूस ओनली दैट कमोडिटी इन विच दे आर मोर इफिशिएंट एंड दैट कमोडिटी विल बिकम द कमोडिटी ऑफ देयर एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि एक कंट्री दूसरी कंट्री की अपेक्षा जो चीज़ ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करती है उसे वही कमोडिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। और अब इसके अजम्पशन देखते हैं, इस थ्योरी की क्या क्या अजम्पशंस हैं। इस थ्योरी की मेनली 3 अजम्पशंस हैं। फर्स्ट है 2x2x1 मॉडल। इसका मतलब है 2x2x1 का मतलब है इस थ्योरी में 2 कंट्रीज़, 2 कमोडिटीज़ एंड 1 फैक्टर इन्वॉल्व होगा। 1 फैक्टर में लेबर इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट है फ्री ट्रेड, नो ट्रेड बैरियर्स, इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ्स। मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं होगा, फ्रीली ट्रेड कर पाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रीली कर पाएंगे हम। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी विथ इन नेशन, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर विथ इन नेशन बट नॉट आउटसाइड नेशन। परफेक्ट मोबिलिटी मतलब है जो ये लेबर है हमारा इसे परफेक्ट मोबिलिटी मतलब जो ये लेबर है हमारा इसे हम अपनी ही कंट्री में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड में नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब यूएसए में या अदर कंट्री में नहीं भेज सकते, अपनी ही कंट्री में शिफ्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। सेकंड थ्योरी है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कास्ट। इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है ये इस थ्योरी में बार बार रिपीट होगी, इसलिए इसका मतलब समझना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है? अब मान लो आपके सामने आपकी मम्मी 1 कप मिल्क 1 कप कोल्ड ड्रिंक लेके खड़ी हैं, और आपके सामने 2 चॉइस है, या कोल्ड ड्रिंक पियो या मिल्क पियो। तो आपने कोल्ड ड्रिंक को चूज़ किया, तो यहाँ आपकी जो मिल्क है वो अपॉर्चुनिटी कास्ट होगी। आपने कोल्ड ड्रिंक के लिए मिल्क को छोड़ा है, मतलब एक चॉइस के लिए दूसरी चॉइस को छोड़ना, यही अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है। तो मतलब मिल्क आपकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट हो जाएगी। Opportunity cost refers to the value of what you have to give up in order to choose something else। तो अब देखते हैं थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव कास्ट क्या कहती है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कास्ट क्या कहती है? जिसमें भी हमारी अपॉर्चुनिटी कास्ट सबसे कम हो वही वाली गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे। मान लो हमें 2 चीज़ें बनानी है, एक कार और एक स्कूटी, और यहाँ 2 कंट्री भी हैं, यूएसए और इंडिया। तो इंडिया जो है वो यूएसए के मुकाबले दोनों ही चीज़ों की प्रोडक्शन में अच्छी है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि वो दोनों ही बनाएगी।
तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इंडिया की अपॉर्चुनिटी कास्ट किसमें कम आ रही है। मान लो इंडिया की जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट वो स्कूटी बनाने में कम आ रही है, तो इंडिया क्या करेगी, स्कूटी प्रोड्यूस करेगी और यूएसए कार का प्रोडक्शन करेगी। इससे हमने यहाँ चेक किया कि इसमें हमारी अपॉर्चुनिटी कास्ट कम आ रही है, तो पता चला स्कूटी में हमारी अपॉर्चुनिटी कास्ट कम आ रही है, तो इसलिए हम स्कूटी का ही प्रोडक्शन करेंगे। कार यूएसए करेगा, कार का प्रोडक्शन यूएसए करेगा, और हमें जो भी कार चाहिए उसे हम यूएसए से इंपोर्ट कर लेंगे और यूएसए को अपनी स्कूटी एक्सपोर्ट कर देंगे। अब देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। दिस थ्योरी वाज propounded by डेविड रिकार्डो इन द ईयर 1817। इस थ्योरी को 1817 में डेविड रिकार्डो ने दिया था। He demonstrated that if two countries capable of producing two commodities, then each country will increase its overall consumption by exporting the goods which it has a comparative advantage while importing the other goods। इसका कहने का मतलब है, अगर कोई दो कंट्री हैं वो कैपेबल है कि नहीं दो कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने में, तो हर कंट्री क्या देखेगी, वो देखेगी कि उनका कॉम्परेटिव एडवांटेज किस में है, किस प्रोडक्ट में है। जिस चीज़ में उनका कॉम्परेटिव एडवांटेज होगा वही चीज़ वो प्रोड्यूस करेंगी, जिसमें नहीं होगा वो उसे इंपोर्ट कर लेंगी दूसरी कंट्री से। दिस बेसिक कंटेंशन ऑफ द थ्योरी इज दैट ए कंट्री टू स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स दैट it produce more efficiently and to buy the goods that it produce less efficiently from other countries। तो इसका कहने का भी वही मतलब है कि हम वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जो ज़्यादा इफ़िशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो दूसरा गुड्स है उसे इंपोर्ट कर लेंगे। अब थर्ड थ्योरी है थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोवमेंट। तो इस थ्योरी को क्यों लेके आया गया, इस थ्योरी को इसलिए लाया गया क्योंकि जो हमारी दो थ्योरी थी पहले वाली उसमें कुछ कमियां रह गई थीं, उन कमियों को दूर करने के लिए ही इस थ्योरी को लेके आया गया। थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोवमेंट। तो इस थ्योरी का एक ओवरव्यू लेते हैं, इसमें है क्या क्या ये देखते हैं। इस थ्योरी में दो कंट्री होंगी, एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री और एक है लेबर अबंडेंट कंट्री। कैपिटल अबंडेंट कंट्री मतलब जिसके पास कैपिटल ज़्यादा हो, और लेबर अबंडेंट कंट्री मतलब जिन कंट्री के पास इन गुड्स को प्रोड्यूस करने की लेबर ज़्यादा हो। लेबर अबंडेंट कंट्री मतलब डेवलप्ड बाय हेक्सचर एंड ऑहलिन। इस थ्योरी को हेक्सचर एंड ऑहलिन लेकर आए। ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न थ्योरी, हेक्सचर-ऑहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और एचओ थ्योरी। इस थ्योरी को हम एचओ थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें टू फैक्टर्स होंगे, लेबर एंड कैपिटल, और उन थ्योरीज में एक ही फैक्टर था। नेक्स्ट है दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर ब्रॉट together in determination of the basis of international trade. In other theories demand factor was ignored। मतलब पहले की जो थ्योरी थी उसमें हम डिमांड को एकदम इग्नोर कर देते थे, सप्लाई को ओनली कंसाइडर करते थे। लेकिन ये जो एचओ थ्योरी है ये ऐसा नहीं करती, ये डिमांड और सप्लाई दोनों को ही लेकर चलती। अब इस थ्योरी की एजम्पशन देखते हैं। पहला है 2x2 मॉडल। मतलब इस थ्योरी में टू कंट्रीज, टू गुड्स एंड टू फैक्टर भी इन्वॉल्व होंगे। सेकंड है परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट इन बोथ द कंट्रीज। मतलब दोनों ही कंट्री में प्रोडक्ट मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन होगा। थर्ड है परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट इन बोथ द कंट्री। मतलब दोनों कंट्री में फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन। फोर्थ है प्रोडक्शन आउटपुट इज एज्यूम्ड टू एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसका मतलब है अगर हम इनपुट को डबल कर देते हैं, जैसे कि लेबर एंड कैपिटल दोनों को डबल कर देते हैं, तो हमारा आउटपुट भी डबल आएगा।
फिफ्थ है फुल एम्प्लॉयमेंट, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। एक्चुअल थ्योरी में जो भी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, दोनों ही कंट्री। 6 पॉइंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कम्प्लीटली मोबाइल विथ इन नेशन बट इंटरनेशनल मोबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी इंटरनेशनल मोबिलिटी नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो लेबर है उसे हम इंडिया में तो कहीं भी भेज सकते हैं लेकिन यूएसए में नहीं, मतलब फॉरेन में कहीं नहीं भेज सकते, इसलिए मोबिलिटी इंटरनेशनल मोबिलिटी अलाउ नहीं है इसमें। ट्रेड इज़ फ्री एंड कॉस्टलेस, इसमें जो भी ट्रेड होगा वो एकदम फ्री होगा। अब लास्ट थ्योरी है, फोर्थ थ्योरी, थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। ये थ्योरी सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है। It is one of the oldest trade theory. This theory stated that a country's wealth is determined by the amount of its gold and silver. This theory believed that a country should increase its holding of gold and silver by promoting export and discouraging exports. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि उस कंट्री की वेल्थ ज़्यादा होगी जिसके पास गोल्ड और सिल्वर है। इस थ्योरी का विश्वास होता है कि ये अपने गोल्ड और सिल्वर को इंक्रीज़ करके अपनी वेल्थ इंक्रीज़ कर सकती है, लेकिन ये थ्योरी सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि ऐसा मान ही नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये थ्योरी सक्सेस ही नहीं हो पाई। अब यहीं पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।